उनको भरने का जो आप सपना ले रहे हैं वो आपका पूरा होगा जब हुड्डा साहब की सरकार आएगी। हरियाणा का भला कर सकता है तो चौधरी कर सकता है। भाई बंद करो ना, क्या यारो। 1,27,000 एकड़ जमीन का मुआवजा का जो विश्लेषण होना था अब तक पटवारी 50,000 का कर पाए हैं, बाकी अब तक 6 लाख से ऊपर यूं पड़ा है। 8 गांव में एक पटवारी नहीं मिलता, 5 गांव के अंदर एक सचिव ग्राम नहीं मिलता, स्कूल में अध्यापक नहीं मिलता, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता। हर हालत ऐसी बना रखी है। आज युवा सारा का सारा तंग है। नौकरी के लिए जाता है, टेस्ट होते हैं अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में और फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर 300 किलोमीटर जाता है और वापिस आता है तो कहता है पेपर लीक हो गए, पेपर कैंसिल हो गए। बार बार सरकार पेपर कैंसिल कर रही है और आज करीबन 4,70,000 जो पोस्ट है उसमें से 2 लाख से ऊपर पोस्टें खाली पड़ी है। भाई रुको रे थोड़े से, साथ दीजिए, ये उनकी अपील लिखित में आई है। आपके बीच पूर्व में केंद्रीय मंत्री, कई बार सांसद रहे, हिसार जिले के प्रभारी मेरे भाई जयप्रकाश जी आपके बीच अपने विचार रखेंगे। भाई जयप्रकाश जी। भाई दोस्तों, मेरा आप सबसे एक निवेदन है। तो मैंने ज्यादा कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक नारा लगाना चाहता हूं। राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी, अजीत दीपेंद्र हुड्डा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी संपत सिंह जी। एक पूर्व मंत्री अपने कंवल सिंह जी डावड़ा वाले हैं, उनका एक संदेश आया है। बोला भी मेरे गले में खराबी थी, मैं आ नहीं सकता, पर उन्होंने एक संदेश दिया जनता को। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप लोगों में बहुत जोश है। आज जोश में जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के जवान भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काम को इनके नाम पर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूं, आकर्षित तो हो, लेकिन जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अनुशासन में रहते हैं, संयम में रहते हैं, ऐसे भी आप संयम में रहो, नेताओं के भाषण सुनो। बहुत ही सम्मान के योग हम सबके नेता, भारत हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और आज की सभा को देख करके मैं ये कह सकता हूं, कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद कोई जननायक है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम किया हमारे साथी चौधरी उदयभान जी। और आप सबकी एक आवाज इस भारतवर्ष की लोकसभा में इकलौते विपक्ष के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा में, जिन्होंने जब इस देश का किसान और मजदूर दिल्ली की सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहा था, उस वक्त हरियाणा प्रदेश के 15 सांसदों में केवल भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो मोदी साहब के सामने, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने राज्यसभा में आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे अजीज, हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मंच पर विराजमान सभी साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं करनी है, लेकिन आज की विशाल जनसभा इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश से गठबंधन सरकार जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा, आप लोगों ने आदमपुर के बाई इलेक्शन में देखा होगा, एक तरफ वो बेईमान ताकतें, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल के रूप में हो,
चाहे जेजेपी के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, वो ताकतें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन आप लोगों ने 53,000 वोट दे करके आप लोगों ने इस देश की राजनीति में एक नया आयाम इसलिए कायम किया क्योंकि एक चर्चा थी कि हरियाणा प्रदेश का पिछड़ा और दलित कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से आदमपुर में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया दलित और पिछड़े ने, उसी दिन से हरियाणा प्रदेश में यह सिद्ध हो चुका है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते में कोई रुकावट बने तो उनको अलग थलग कर देना। आज तरह तरह के प्रचार करते हैं, कोई भाई कहते हैं इधर का, कोई कहते हैं उधर का। हुड्डा साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये जो धरती है इसी में बागड़ी बेल्ट है, इसी में बांगर की बेल्ट है, इसी में देश वाली बेल्ट है, यहीं पर पंजाबी बेल्ट है। पूरा ठेठ हरियाणा कहीं वास करता है तो इस हिसार में करता है। और आज से हिसार जिला और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र सब लोगों को छोड़ करके आपके साथ है, और जो आपके रास्ते में बाधा बनाएगा उसको अलग थलग करने की जिम्मेवारी आज इस लाखों लोगों की है। कई भाई, कल एक साथी मुझे कह रहा था कि जयप्रकाश जी कुर्सी थोड़ी है, कहां से लावा? रोहतक, जींद, सरसा तक की कुर्सी डोली भाई। जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनसे 3 और 10, 5 गुना बाहर खड़े हैं। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चौधरी देवीलाल सरसा से आए, किसी ने नहीं कहा ना चौटाला के हैं, हरियाणा के बात कही। सर छोटू राम रोहतक में पैदा हुए, लाहौर से लेकर के रावलपिंडी से लेकर के दिल्ली तक नेता माना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बाद सांगी में पैदा हुए, रोहतक में पैदा हुए। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको नेता मान लिया। इसलिए कुछ लोग जात पात, मजहब, धर्म और क्षेत्रवाद का जार फैलाने की कोशिश करेंगे। आप यहां से प्रतिज्ञा करके जाओ कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के साथ है। कर दो हाथ खड़े भाई, पछले रागे भाई साहब। पत्रकार बंधुओं, देख लो पीछे मुंह करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आपके सामने पूरा विधायक हांसी से सुभाष गोयल जी 1 मिनट के लिए लेट आए हैं, अपने विचार रखेंगे। सुभाष गोयल जी हांसी से। हरियाणा की जनता और हरियाणा के आम जन के आशाओं के प्रतीक परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, मेरे अजीज राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आदरणीय संपत सिंह जी, आदरणीय सभी पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण और पार्टी के निष्ठावान साथियों और पार्टी की जितने बैठे हैं सभी की सभी हीरे मोती की कणियों कांग्रेस पार्टी की। आज राजीव गांधी जी का 79वां जन्मदिन है। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आज इतना अथाह इकट्ठ हुआ है। मैं 4 किलोमीटर से पैदल चल के आया हूं, पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वक्त में ये जो 9वीं आज मीटिंग है चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और भूपेंद्र सिंह जी की हुड्डा का विपक्ष आपके समक्ष, ये आप सबके इसीलिए है कि आपसे जानकारी प्राप्त करके विधानसभा में आपके मुद्दों को उठाएंगे। इसीलिए ये है, ये 9वां सबसे ज्यादा तकड़ा है और इसके बाद आखिरी वाला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। आप